हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज से हिंदी का प्रैक्टिस सेट चालू मैं कर रहा हूं, क्योंकि हिंदी आपके यूपी लेखपाल के एग्जाम में भी आनी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी एग्जाम में आनी है, और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के भी एग्जाम में आनी है, और अभी यूपी टेट का जो एग्जाम कैंसिल हो गया उसमें भी आनी है। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आपसे इतना ही बोलूंगा कि आप वीडियो को डेली बेसिस पर देखते रहें और फॉलो करते रहें। अगर आप डिस्क्रिप्टिव वे में पूरी हिंदी मेरे से पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री में कोर्स चला रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी साहित्य का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया था? जल्दी बताओ। तो कब प्रदान किया गया था? सन 1989 से 90 के बीच। दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निर्देशित है क्या? जल्दी बताओ। हिंदी की क्वेश्चन से ध्यान रखना, नहीं तो सोचो कि आप इसमें ये किस तरह ये क्वेश्चन आ गया। विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक चीज मिसप्रिंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में क्या निर्देशित है? तो 210 के बारे में पूछा था, तो विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सी है? अब आप पहचान ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं होगी। और मैंने आपको बताया ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता ना होती है अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो मैं सोता हूं, सोने के लिए किसी भारी साधन की आवश्यकता होगी? नींद तो आपको आती है, कोई भारी साधन थोड़ी ना है ये तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा पहला ऑप्शन करेक्ट। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे पहचान ली? अरे भाई आओ तो अनअकैडमी पर, पता चलेगा कितना क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं, है ना। और क्रिया वाला चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होना है। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? माँ की बहन, ये एक संबंध है, तो उसको बताने वाला माँ की बहन को हम क्या बोलेंगे? हमारी मौसी जी होती हैं वो तो। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम के लिए हिंदी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास में अनअकैडमी के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप सभी लोग जो है वो क्लास में आइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हो, तो देखो ये उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है, चाहे आपका आर ओ हुआ जिसका एग्जाम 18 दिसंबर को भी है और एक 5 दिसंबर को है, यूपीएसआई वाला एग्जाम की तैयारी लगातार आपको अनअकैडमी ने करवाई है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी लेखपाल बीईओ ऑप्शनल कोर्सेज यूपी पीसीएस, इन सभी एग्जाम की तैयारी जो है वो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर करवाई जा रही है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है? आपको हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने, केवल एक बार आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। उसके बाद जितना भी काम रहेगा अनअकैडमी का रहेगा, आपका केवल काम पढ़ने का रहेगा। कहने का मतलब ये है, आपको यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन परचेस करो तो इंडियन स्टडी कोड अप्लाई कर लेना, आपका ही फायदा हो जाएगा। क्या? INDIANSUSTUDY स्टडी, इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस अप्लाई करना, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं पूरी वीडियो। रस से भरा ये एक विग्रह है, इसका समासिक पद क्या होगा? रस से भरा ये एक विग्रह है, इसका समासिक पद क्या होगा? तो इसका समासिक पद होगा रस भरा। क्या होगा सर? रस भरा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से समुदाय वाचक विशेषण कौन सा है? जल्दी बताओ। समुदाय वाचक विशेषण कौन सा है? तो कौन सा समुदाय वाचक विशेषण है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? चारों एक समुदाय वाचक विशेषण है। बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात या उक्ति वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? अतिशयोक्ति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय फरिंदा ब्लैंक्स है, सभी लोग जानते हैं। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास तो किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? रस मंजरी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द में समास विग्रह सही रूप है? जल्दी बताओ, माल गोदाम शब्द में आपको समास समास विग्रह आपको बताना है। तो माल के लिए गोदाम और के लिए आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष होगा, है ना? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए वाक्य के लिए अना अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटे। अभी यूपीएसआई के एग्जाम में यही पूछ लिया गया था कि परसर्ग क्या होता है। एक बच्चे का इंटरव्यू देखा तो बोल रहा था कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है कि परसर्ग होते क्या हैं। अरे भैया, जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने परसर्ग कहा है। परसर्ग जो कारक चिन्ह होते हैं उनको परसर्ग कहते हैं, है ना? अब ये सारी चीजें पता होंगी तभी जब आप अच्छे से पढ़ोगे। एक बार आप हिंदी कंप्लीट कर लो, मेरे से जिंदगी में कभी और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूं आप पेड कोर्स की हिंदी से पढ़ लेना और मैं जो फ्री में हिंदी पढ़ा रहा हूं उससे पढ़ लेना। दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और समझ में ना आए तो क्लास को डिसलाइक करना, आओ तो सही अनअकैडमी पर, है ना? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? वह छत से नीचे गिर पड़ा। देखो, वह छत पर से नीचे गिर पड़ा, पर एक परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह है, अपादान तत्पुरुष अपादान कारक में देखने को मिलेगा, हटा दिया मैंने। तो वह छत से नीचे गिर पड़ा, वो यही तो कह रहे थे, परसर्ग को हटाकर सही बात बताना है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये लोकोक्ति दी हुई है और उनके सही अर्थ दिए हुए हैं, उनका मिलान करना है और आपको बताना है। देखो भैया, पंचों का कहा सिर माथे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? वो होगा पंचों का कहा सिर माथे, यानी कि फैसला मानना। जो पंच कहेंगे उनका फैसला जो है वो हमारे सिर माथे, यानी कि बिल्कुल मानेंगे हम। हमारी बिल्ली हमी से में आऊं, इसका सही अर्थ क्या होगा? हमारी बिल्ली हमारे हमी से में आऊं यानी कि सहायता करने वाले पर रौब जमाना, ठीक है। तीसरा है आपका सहज पके सो मीठा हुए, इसका क्या होगा? समय पर ही काम पूरा होता है। बीती ताही विसारी दे आगे ली सुधी ले, इसका अर्थ क्या होगा? बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचें, यानी कि पहला पहले से मिलेगा, दूसरा चौथे से मिलेगा, तीसरा मिलेगा तीसरे से, पहला पहले से दूसरा चौथे से। देखो, पहला पहले से दूसरा चौथे से, देखो एक ही ऑप्शन से मिला, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लोकोक्ति और उसके सही अर्थ वाले फिर वही करना है। देखो भैया, गंगा गाय गंगादास, जमुना दाय गाय जमुनादास, बताओ भैया इसका सही अर्थ क्या होगा? गंगा गाय गंगादास और जमुना गाय जमुनादास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिद्धांतहीन व्यक्ति। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, देखो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? पहला तो सी से मिलेगा, देख लो पहला सी से किस में मिल रहा? तो एक ही ऑप्शन से मिल रहा। दूसरा पहला जो है वो तीसरे से नहीं दूसरे से मिल रहा, सॉरी दूसरे से मिल रहा, तो दूसरा भी दो एक ही ऑप्शन से मिल रहा, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा क्योंकि लोकोक्ति है, कोई बड़ी बात नहीं है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1960 में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सही वाक्य की पहचान कीजिए, कौन सा वाक्य सही है? क्वेश्चन नंबर 21। वह देर तक सोकर उठता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बहुवचन वाला शब्द आपको बताना है। समाचार, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, ये सभी हमेशा बहुवचन की तरह यूज होते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? मसालों के नाम प्राय स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं, इलायची को छोड़कर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इलायची भी आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा, ठीक है। निरंतरता का बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, तो सही आंसर होगा बरसता रहता है। ये निरंतरता का बोधक करा रही है ये वाली क्रिया, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? देखो, खटमल एक पुल्लिंग शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए सही वाक्य की पहचान कीजिए, जल्दी बताओ। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? पूछा जा चुका है आपका यूपीएसआई में। ईसा अल्लाह का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा करता है, कर्ता की बात नहीं हो रही, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। माँ ने बाजार से फरिंदा ब्लैंक्स खरीदे, तो माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदा, बहुत कुछ खरीदा कर लेना यहाँ पर, ठीक है, बहुत कुछ खरीदा।
कुंवर नारायण सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? बेहतरीन क्वेश्चंस। तो सही आंसर होगा सन 1905 में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? ये भी पूछा जा चुका है यूपीएसआई में। निलय, निलय जो है ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, निलय जो है वो मकान का पर्यायवाची शब्द है, घर का। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? जल्दी बताओ सर। 5 लाख रुपए, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? जल्दी बताइए। तो नरोत्तम दास की रचना कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुदामा चरित्र। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी है सर? सुदामा चरित्र, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? मनो अनाज, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मनो का मतलब होता है आपका एक मन, दो मन। ठीक है, और ये परिमाणवाचक में जाएगा फिर। उद्यमी कभी कभी हाथ पर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन कोई आया था, इसमें सर्वनाम का कौन सा वेद है? क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 37 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, यूपी लेखपाल में 25 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और इन सभी में अंडर 30 क्वेश्चंस आने हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को 37 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि सारे एग्जाम आपके कवर हो सकें। 37। ठीक है, तो ये थी आज की पहली वीडियो। कैसी लगी मुझे बताना, और अगर आप चाहते हैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वीडियो को कम से कम 1000 लाइक तक पहुंचाना। अगर आप करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग वीडियो को कंटिन्यू चाहते हैं, और मैं हमेशा चलाता रहूंगा आपको लिए। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।